गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि 1950 में पास हुआ था। इस एक्ट में बताया गया है कि कैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा इंडिया में और कौन सा वो सर्कमस्टांसेस है जिसमें किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। पहला है कि वैसा आदमी ही वोट कैंडिडेट बन सकता है लोगों का जो क्वालिफाइड वोटर हो। दूसरा, जो सीट SC ST के लिए रिज़र्व है उसको किसी भी हालत में दूसरा आदमी नहीं भर सकता है, उसको केवल SC ST बैकग्राउंड के ही लोग भर सकते हैं। तीसरा है, जितने भी पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करवाना होगा। चौथा है कि कोई भी पार्टी डोनेशन तो ले सकती है लेकिन फॉरेन डोनेशन और गवर्नमेंट ओन जो कंपनी है उससे डोनेशन नहीं ले सकती है। पांचवा है कि जो डोनेशन 20,000 से ज़्यादा है उस पे पार्टी को रिपोर्ट करना होगा। छठा है कि अगर कोई पर्सन या कैंडिडेट करप्शन ये सब में पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, और अगर अपना एसेट्स भी नहीं बता पा रहा है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यही था, थैंक यू। आज का करंट अफेयर्स है कि 1 अप्रैल को RBI का फाउंडेशन डे भी है और साथ में उड़ीसा स्टेट जो है आज ही के दिन भारत में मिला था 1936 में। दूसरा, राजस्थान के पाली में ओम शेप का एक टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है। तीसरा है, सऊदी अरेबिया को पहली बार यूनाइटेड नेशन वुमेन राइट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी का हेड बनाया गया है पहली बार। उसके बाद जो बाल्टीमोर ब्रिज है जो अभी रिसेंट न्यूज़ में है वो USA से जुड़ा हुआ है। और WHO एक नया पोर्टल लॉन्च किया है कोरोना वायरस के लिए, जिसका नाम है कोविनेट। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। अब कुछ PYQ का बात करते हैं। जितने भी अभी PYQ हैं सब एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। पहला है, संगम पोएम में एक रिचुअल्स का जिक्र मिलता है, रिचुअल का, जिसका नाम है वताकी रूटल। वताकी रूटल एक ऐसा रिचुअल है जिसमें जो किंग है जब वो किसी वॉर में हार जाता है तब वो खुद से खाना पीना छोड़ देता है और तब तक खाना पीना छोड़ देता है जब तक वो मर ना जाए। उसके बाद रान्यो अशोका यानी कि किंग अशोका का एक पोर्ट्रेट मिला था कगनहाली में। कगनहाली एक जगह है जहाँ पे अशोका का पोर्ट्रेट मिला था। उसके बाद गुप्ता पीरियड में केवल 2 ही हम लोग को केव पेंटिंग मिले थे। पहला हम लोग को मिला था अजंता केव में और दूसरा मिला था बाघ केव में। उसके बाद हर्षवर्धन जो थे उनके टाइम में हुंडी का मतलब था एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मनी एक्सचेंज होता है वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज था। उसके बाद गुप्तास के टाइम में जो घंटाशाला, कदूरा और चौल थे वो एक पोर्ट थे। उसके बाद गुप्तास पीरियड में जो गुप्ता थे वो ट्रेडिशनली हिंदू थे लेकिन वो सारे धर्म को मानते थे, और विष्टि जो है वो गुप्तास के टाइम में एक फोर्स लेबर था। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।